भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थ वृक्ष का एक विशेष उदाहरण देकर संसार के रहस्य को समझाया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के बारे में, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 20 श्लोक हैं। यह अध्याय भगवत गीता का संक्षिप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय में संसार के वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के प्रतीक का उपयोग किया गया है, जो जीवन के अस्थायी और परिवर्तनशील स्वभाव को दर्शाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं इस अध्याय के सार के बारे में। अश्वत्थ वृक्ष का प्रतीक। श्री कृष्ण संसार को एक अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यह वृक्ष संसार के अस्थायी और मायावी स्वभाव को दर्शाता है। इसकी जड़ें परमात्मा में भी हैं, जबकि इसकी शाखाएं और पत्तियां संसार के भिन्न भिन्न रूपों और कर्मों का प्रतीक है। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसकी शाखाएं 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से फैली हुई हैं। इस वृक्ष का ना कोई आरंभ है, न अंत और न ही इसका निश्चित स्वरूप है। इसे असंगता के शस्त्र द्वारा काटना चाहिए। जैसे एक पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन इस वृक्ष की जड़ें अर्थात पीपल की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यह संसार की मायावी संरचना को दर्शाता है, जहां मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण बंधा हुआ है। वृक्ष से मुक्ति का मार्ग। इस संसार के वृक्ष से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ज्ञान और वैराग्य का मार्ग सुझाते हैं। वे बताते हैं कि संसार के इस मायावी वृक्ष की जड़ों को काटकर ही व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। जीवात्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वह अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। यह जीवात्मा शरीर, इंद्रियां और मन के साथ जुड़कर विभिन्न जन्मों में भ्रमण करता है। जैसे एक किसान को फसल उगाने के लिए बीज बोने पड़ते हैं, फसल की देखभाल करनी पड़ती है और अंत में फसल काटनी होती है, लेकिन खेत स्थिर है। ये चक्र हर साल चलता है। इसी प्रकार संसार भी एक अनवरत चक्र है, जिसमें जीवन और मृत्यु होती रहती है। जैसे फसल का चक्र समाप्त नहीं होता, वैसे ही संसार का जन्म मृत्यु का चक्र भी अनंत है। जैसे एक वृक्ष की पत्तियां बदलती रहती हैं, लेकिन वृक्ष स्थिर रहता है, वैसे ही संसार में व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन संसार स्थिर रहता है। परमात्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण परमात्मा के सर्वोच्च स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वे सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के कर्ता हैं। वे ही सभी प्राणियों में जीवात्मा के रूप में स्थित हैं। जैसे हवा हर जगह मौजूद रहती है, परंतु हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसको अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान हर जगह विद्यमान है, पर हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति और कृपा का अनुभव जरूर कर सकते हैं। भगवान की महिमा। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। वे ही सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकाश देते हैं और वे ही अग्नि, वायु और जल के रूप में संसार को चलाते हैं। वे ही जीवन का स्रोत और संहारक हैं। पुरुषोत्तम योग का महत्व। भगवान कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी। नाशवान सभी प्राणी और अविनाशी आत्मा है, परंतु मैं इन दोनों से परे हूँ। अर्थात जो प्राणी है वह नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, परंतु श्री कृष्ण भगवान इन दोनों से ही परे हैं, क्योंकि वे पुरुषोत्तम हैं, अर्थात पुरुषों में सर्वोच्च हैं। वो सर्वोच्च पुरुष हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन्हें पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान
उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, जैसा कि हमने इस पुरुषोत्तम योग अध्याय में समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने संसार के अस्थायी और मायावी स्वभाव को समझाया है और बताया है कि कैसे व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया है और बताया है कि परमात्मा की सृष्टि का आधार और संहारक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जो व्यक्ति भगवान को सर्वोच्च रूप में जानता है और उनकी अनन्य भक्ति करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।